अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। हिजाब पहनने को लेकर उठाए गए मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों में से एक की तरफ से पेश होने वाले वकील आदित्य सिवंधी ने दलील दी है कि मैं जस्टिस सचर कमेटी की रिपोर्ट के नताइज का हवाला देता हूँ, जिसमें यह नतीजा अखज़ किया गया है कि मुस्लिम ख़वातीन को उनके हिजाब, बुर्का वगैरह पहनने के तरीक़ों की वजह से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है। सिवंधी ने नाइजीरिया की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें लागोस के सरकारी स्कूलों में हिजाब के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। हुकूमत का हुक्म बिल आखिर स्कूलों पर छोड़ देना चाहिए। इन हालात में अमन आम्मा का क्या मसला पैदा होता है? लड़कियों ने उसे सिर्फ किसी न किसी बुनियाद पर पहना है और कर्नाटक हाई कोर्ट की हुकूमत के हुक्म को न सिर्फ मजहब की आज़ादी, तालीम के हक़ की खिलाफ वर्जी करता है, बल्कि आर्टिकल 15 की भी खिलाफ वर्जी करता है, जो कि इम्तियाजी सलूक है। तालिबात से हिजाब पहनने या तालीम जारी रखने के हक़ का इंतखाब करने के लिए कैसे कहा जा सकता है? तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त न देने का मतलब ये भी है कि उन्हें तालीम की बुनियादी हक़ से महरूम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। उसके अलावा एक दीगर दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलील दी है कि हिजाब पर पाबंदी के बाद से 17,000 तालिबात ने स्कूल छोड़ दिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से हुज़ैफा अहमदी ने दावा किया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद से 17,000 तालिबात ने स्कूल छोड़ दिया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि यह ड्रॉप आउट हिजाब पर पाबंदी के बाद हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के ज़िला पूंछ के सौजिया इलाके में एक मिनी बस हादसा का शिकार हो गई। हादसे में अब तक 12 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जबकि ज़ख्मियों को मंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे में ज़ख्मी होने वालों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक बुध की सुबह पूंछ ज़िला की तहसील मंडी की सरहदी इलाके सौजिया के बड़ादी नाले के करीब एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी सौजिया से मंडी आ रही थी कि अचानक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अब तक 12 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि बस गहरी खाई में गिर गई। मकामी लोगों ने पुलिस और फौज के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किए और ज़ख्मियों को इब्तिदाई तिबी इमदाद के लिए करीबी मेडिकल सेंटर सौजिया पहुँचाया गया। इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सौजिया पहुँच गए। हलाक होने वालों में से स्कूली तलबा और दीगर अफराद शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने रिपोर्ट की है कि सन 2021 के डाटा के मुताबिक भारतीय जेलों में कैदियों में 30% कैदी मुस्लिम हैं, जबकि भारत में मुसलमानों की आबादी 14.2% है। इस मामले में MIM के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने अदालती निज़ाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह हर साल की कहानी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारतीय जेलों में कैदियों में से 30% से ज़्यादा मुसलमान थे। हालांकि 2021 तक के आदाद शुमार के मुताबिक भारत की आबादी में मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा सिर्फ 14.2% है। भारतीय जेलों में 4 किस्म के कैदियों को रखा जाता है। नंबर 1 मुजरिम, यानी वो लोग जो किसी जुर्म के मुर्तकिब पाए गए और अदालत की तरफ से सजा सुनाई गई। नंबर 2 ज़ेर समात, यानी वो अफराद जिनका मुकदमा फ़िलहाल में चल रहा है। नंबर 3 हिरासत में लिए गए, यानी कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए अफराद। और नंबर 4 वो लोग जिनका ताल्लुक इन तीनों ज़ुमरों में से किसी में भी नहीं है, जो कैदियों की कुल तादाद के एक छोटे हिस्से पर मुश्तमिल है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि आसाम में 61% मुजरिम और 49% ज़ेर समात मुलजिमीन मुसलमान थे, जबकि रियासत में मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी का हिस्सा 34% था। 2021 की आबादी के अदाद और शुमार के मुताबिक इन रियासतों में जहां निस्बतन महरूसीन में ज़्यादा तादाद मुस्लिम कैदियों की, उनमें ख़ास तौर पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आबादी के हिस्से से गैर मुतनासिब था। हिंदू की इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह हर साल की कहानी है। मुसलमान जेल में हैं, फिर चाहे वो कानून की नज़र में बेकसूर ही क्यों ना हो। टूटे हुए निज़ाम, इंसाफ और पुलिस वालों के मुस्लिम मुखालिफ रवैयों में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। ये तफसीलात चीख कर बताता है
कि मुसलमानों को निज़ामी इम्तियाज का सामना है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खामोशी से चीन के हवाले कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन ने अप्रैल 2020 तक जमूद को बहाल करने के हिंदुस्तान के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी लड़ाई के चीन को 1000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन दे दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने सरहद पर जमूद बरकरार रखने की हिंदुस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि मुल्क की सरहद का जो हिस्सा खामोशी से चीन के हवाले किया गया है, क्या वो वापस मिलेगा। उन्होंने कहा है कि क्या हिंदुस्तानी हुकूमत बता सकती है कि इस इलाके को दोबारा कैसे हासिल किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के नौगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के माबैन जारी तसादुम में 2 अक्सरियत पसंद हलाक हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि श्रीनगर के नौगाम इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मुसद्दिका इत्तलात मौसूल होने के बाद 50 RR और SOG के एक मुश्तरका टीम ने बुध की शाम श्रीनगर के नौगाम इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मकाम के नज़दीक पहुंची तो वहां पर छिपे अक्सरियत पसंदों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफेन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। उनके मुताबिक तसादुम की जगह 2 मकामी अक्सरियत पसंदों की लाशें बरामद की गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने बताया कि नौगाम श्रीनगर में अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुध की शाम इलाके को मुहासरे में लेकर जो ही तलाशी ऑपरेशन शुरू किया तो इसी इसना में वहां पर मौजूद अक्सरियत पसंदों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया और इस तरह से तरफेन के माबैन झड़प शुरू हुई। उनके मुताबिक कुछ अरसे तक जारी रहने वाली इस झड़प में 2 अक्सरियत पसंद मारे गए। ADGP ने महलूक अक्सरियत पसंदों की शनाख्त एजाज रसूल निजार साकिन पुलवामा और शाहिद अहमद उर्फ अबू हमजा साकिन मल्लापुरा बडगाम के तौर पर की है। उन्होंने बताया कि महलूक अक्सरियत पसंदों ने ही 2 सितंबर 2022 को मगरबी बंगाल के एक गैर मकामी मजदूर मुनीरुल इस्लाम पर हमला किया, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौके पर ही मौत हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से तमाम अजला के मदारिस के सर्वे के लिए हिदायत जारी की गई है। इसी सिलसिले में बुध के रोज़ मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह की क़ियादत में एक टीम तश्कील दी गई। टीम ने मुजफ्फरनगर ज़िला में मदारिस के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ज़िला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह के ज़रिए मदरसों के सर्वे के लिए ज़िला अक़लियती अफसर मैत्री रुस्तगी, नायब तहसीलदार शरदा गुप्ता, दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। जानकारी देते हुए ज़िला अक़लियती अफसर मैत्री रुस्तगी ने बताया कि आज से ज़िला में गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब तक इंतज़ामिया के पास ज़िला में गैर तस्लीम शुदा मदारिस की कोई फहरिस्त नहीं है। जो भी मदरसा है उन सब को निशान ज़द किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ज़िला में आज से गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे शुरू हो गया है और अब तक ऐसे 13 मदारिस की निशानदही की गई है, उनमें से एक ही तस्लीम शुदा मदरसा है। ज़िला अक़लियत अफसर मैत्री रुस्तगी ने जानकारी देते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर ज़िला में ऐसे 114 मदरसे हैं जो ज़िला इंतज़ामिया के पास रजिस्टर्ड है। इस दौरान सर्वे के लिए तश्कील दी गई टीम ने मदरसा में होने वाली आमदनी और अखराजात, तलबा की तादाद, मदरसा में पढ़ने वाले मकामी तलबा की तादाद और बैरूनी तलबा की तादाद का हिसाब लिया है और मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा को कौन से मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, उसके अलावा मदरसा में पढ़ने वाले तलबा का तनासुब क्या है। टीम उन तमाम नकात पर सर्वे कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सदर द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक मलिका अल्ज़ेब्ता दोम के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लंदन जाएगी और भारतीय हुकूमत की जानिब से ताज़ियत पेश करेगी। वज़ारत ख़ारिजा ने बुध को ऐलान किया है मलिका अल्ज़ेब्ता दोम का इंतकाल 8 सितंबर को हुआ। सदर मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर भारतीय रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया था।
वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर 12 सितंबर को बरतानवी हाई कमीशन पहुंचकर भारत की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया था। भारत ने भी मलिका की मौत पर इतवार यानी 11 सितंबर को कौमी शोक का ऐलान किया था। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम के 70 साल दौरे हुकूमत में भारत और बरतानिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा तरक्की, फ़रोग और मजबूत हुए हैं। दौलत मुश्तरका के सरबराह की हैसियत से उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की फलाह व बहबूद में अहम किरदार अदा किया है। मलिका एलिज़ाबेथ दोम जो 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड में अपनी बालमोरल के रहायशगाह पर 8 सितंबर को इंतकाल कर गई। उनको 19 सितंबर को वेस्ट मिनिस्टर एबी में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।